क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में एक भारतीय गेंदबाज जिसने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना किया और दुनिया भर की बुराइयों को झेलता हुआ अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नहीं भटका और आज वह अपनी सफलता के शिखर पर है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की जिसका सफर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से और उसने अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पटल पर झंडा गाड़ दिया। हम बात कर रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीन सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद शमी एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह दाएं हाथ के गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शमी एक तेज गेंदबाज हैं जो ज्यादातर 140 kph से 145 kph के आसपास गेंदबाजी करते हैं। मोहम्मद शमी भारत और दुनिया भर के एक मशहूर तेज गेंदबाज में से एक है। इनका जन्म 4 सितंबर साल 1990 को अमरोहा के एक छोटे से गाँव सहसरपुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मोहम्मद शमी का पूरा नाम मोहम्मद शमी अहमद, उनके पिता का नाम तौसीफ अली एक किसान थे और अपने समय में फास्ट बॉलिंग भी करते थे और माँ का नाम अंजुम आरा है। इसके अलावा शमी के परिवार में एक बहन और 3 भाई भी हैं। एक किसान के घर में पैदा होने की वजह से मोहम्मद शमी बचपन से ही मेहनती रहे। मोहम्मद शमी के क्रिकेट की शुरुआत बचपन में उनके भाइयों के साथ खेलते हुए हुई। मोहम्मद शमी के अलावा उनके 3 भाई भी एक पेशेवर तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद शमी की अद्भुत कला तेज गेंदबाजी को देखते हुए उनके पिता उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। साल 2005 में 15 साल की उम्र में उन्होंने मोहम्मद शमी को मुरादाबाद की एक क्रिकेट अकादमी में एडमिशन दिलवा दिया, जहां पर मोहम्मद शमी को कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने ट्रेन किया। मोहम्मद शमी ने अमरोहा प्राथमिक स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। शमी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वह सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पर ही रहता था। मोहम्मद शमी के तेज गेंदबाजी को देखते हुए उनके कोच उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और शमी को कई दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अंडर 19 ट्रायल्स के लिए ले गए, लेकिन किसी कारणवश शमी को अंडर 19 ट्रायल्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया। शमी के अंदर खेल की भावना और लगन को देखते हुए उनके कोच ने मोहम्मद शमी के पिता से शमी को कोलकाता भेजने की बात सामने रखी। पिता की अनुमति के बाद शमी को कोलकाता भेजा गया और वहाँ पर रहते हुए शमी ने डलहौजी एथलेटिक क्लब से खेलना शुरू किया। जब मोहम्मद शमी इस क्लब के लिए खेल रहे थे तब उन पर नजर पड़ी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी देवव्रत दास की। देवव्रत दास मोहम्मद शमी की धारदार तेज गेंदबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें शमी को 75,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए टाउन क्लब से खेलने के लिए साइन कर लिया और इसी क्लब से खेलने के समय मोहम्मद शमी का सिलेक्शन बंगाल अंडर 22 में हो गया, जिसके बाद मोहम्मद शमी ईडन गार्डन में नेट बॉलर के तौर पर शामिल हो गए, जहाँ पर उन्होंने सौरव गांगुली को भी अभ्यास कराया। सौरव गांगुली ने शमी की धारदार तेज गेंदबाजी से काफी खुश हुए और उन्होंने नेशनल सेलेक्टर से मोहम्मद शमी की खेल की बात सामने रखी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में मोहम्मद शमी का डेब्यू मैच 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में हुआ था। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मोहम्मद शमी ने 9 ओवरों में केवल 23 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। मोहम्मद शमी का टेस्ट मैच में डेब्यू 6 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। यह मैच सचिन तेंदुलकर की विदाई वाली सीरीज भी थी। उस सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू करते हुए मोहम्मद शमी ने दूसरे इनिंग के मैच में 5 विकेट अपने नाम करके टेस्ट डेब्यू में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मोहम्मद शमी का T20 का डेब्यू 21 मार्च 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के उमर अकमल को आउट करके 4 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट हासिल किया। मोहम्मद शमी के IPL करियर की बात की जाए तो साल 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ शुरू किया। इसके बाद मोहम्मद शमी 2014 से 2018 तक दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा बने और 2019 से 2021 तक किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा बने रहे और अभी वर्तमान में वह गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा हैं। शमी और हसीन जहां की मुलाकात 2012 में हुई थी। उस समय हसीन जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर थी। शमी को पहली नजर में ही हसीन जहां से प्यार हो गया, फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया, जिसके बाद शमी और हसीन जहां ने 6 जून 2014 को शादी के बंधन में बंध गए। 2015 में इस जोड़े ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम आयरा शमी है। हसीन जहां ने शादी के बाद मॉडलिंग और प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ दिया। फिर 2018 में दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और हसीन जहां ने शमी और परिवार के सदस्यों के ऊपर मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना, हत्या का प्रयास और मैच फिक्सिंग सहित कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद से दोनों अलग अलग रहने लगे, जिससे मामला कोर्ट तक पहुंच गया। शमी के बड़े भाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया। शमी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यह एक साजिश थी जो उन्हें क्रिकेट से दूर करने के लिए लगाई गई। इन आरोपों के बाद BCCI ने शमी को अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया था। उनकी पत्नी ने यह भी कहा कि शमी ने मैच फिक्सिंग की
की थी। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोध इकाई ने इसकी जांच की और 22 मार्च को बोर्ड ने समी को भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त करते हुए उनका राष्ट्रीय अनुबंध फिर से बहाल कर दिया। वहीं 2 सितंबर 2019 को अलीपुर की एक अदालत ने समी को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी वारंट दिया था। हसीन जहां ने 10 लाख रुपए के मासिक गुजारा भत्ता की मांग की थी। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हसीन जहां को 1,30,000 रुपए का मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। अक्टूबर 2021 में मोहम्मद समी, जो उस समय भारत के एकमात्र मुस्लिम खिलाड़ी थे, एक ऑनलाइन ट्रोलिंग कैंपेन का शिकार हो गए। भारत की हार के बाद उन्हें सोशल मीडिया पे कई तरह के ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिनमें से अधिकांश इस्लामोफोबिया थे। पाकिस्तान 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के दौरान वे भारत के सबसे महंगे गेंदबाज थे और मैच के दौरान 43 रन लुटाए थे। तब समी के दुर्व्यवहार के बाद कई वर्तमान और पूर्व क्रिकेटरों ने सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन किया, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शामिल थे, जिन्होंने विशेष रूप से समी को मिले दुर्व्यवहार की इस्लामिक फोबिया रूप से चर्चा की। यह सब विवाद की वजह से मोहम्मद समी की सालों की मेहनत और उनकी प्रसिद्धि एक पल में ही खत्म हो गई थी। लेकिन मानना पड़ेगा, मोहम्मद समी को इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी समी ने अपने खेल की प्रैक्टिस को जारी रखा और हिम्मत हार कर छोड़ा नहीं। अंततः समी पर जो भी आरोप उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए थे वे सभी निराधार और झूठे निकले। उसके बाद फिर एक बार क्रिकेट में मोहम्मद समी की वापसी हो गई। खेल से दूर बन जाने के बाद भी मोहम्मद समी ने अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उनकी फिटनेस और गेंदबाजी की नई ऊर्जा और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से ही पूरे विश्व क्रिकेट में समी की प्रशंसा और प्रसिद्धि पहले से भी कई गुना बढ़ गई है। हालांकि उनके ऊपर केस अभी भी चल रहा है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन की बड़ी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए समी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आज अपने दम पर अपना नाम कमा रहे हैं। आपको मोहम्मद समी की ये बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।